Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Galsworthy's important question. Question number 81. Let me have no temperament for the time being, only from an impersonal point of view. If there be such a thing, am I going to get even approximately at the truth? Who said? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, गाल्सवर्दी कि लेट मी हैव नो टेम्पेरामेंट फॉर द टाइम बीइंग, ओनली फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ देयर बी सच अ थिंग, तो एम आई गोइंग टू गेट इवन अप्रॉक्सीमेटली एट द ट्रूथ? हु सेड? जॉन गाल्सवर्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Galsworthy is by nature cold, impartial, judicial. He can present on the stage clash of characters and character, the struggle of the poor and the rich. He never depressed the beam of justice with his own finger. Who said? William Herold. कि गाल्सवर्दी इज़ बाय नेचर कोल्ड. गाल्सवर्दी स्वभाव से कैसे हैं? कोल्ड हैं, इम्पार्शियल हैं, निष्पक्ष हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जुडिशियल न्यायिक हैं, न्याय ही करते हैं, और ही कैन प्रेजेंट ऑन द स्टेज द क्लैश ऑफ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, द स्ट्रगल ऑफ द पुअर एंड द रिच. ही नेवर डिप्रेसेस द बीम ऑफ जस्टिस विद हिज ओन फिंगर. वह कैरेक्टर के संघर्ष को स्टेज पर प्रस्तुत कर सकते हैं और गरीब और अमीर के संघर्ष को वो स्टेज पर दिखाते हैं. एंड ही नेवर डिप्रेसेस द बीम ऑफ जस्टिस विद हिज ओन फिंगर. और वे कभी भी अपने फिंगर से न्याय की बीम को डिप्रेस नहीं करते. तो हु सेड दिस? विलियम हेरोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यंग वुमन किल्स हर ओन इलिजिटिमेट चाइल्ड. एक यंग वुमन अपने ही अवैध बच्चे को मार देती है टू एस्केप सोशल ट्रेनिंग. सामाजिक अत्याचार से बचने के लिए एक यंग वुमेन अपने ही अवैध बच्चे को मार देती है, इलिजिटिमेट चाइल्ड को मार देती है. तो दिस हैपन्स इन द प्ले. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, विंडोज़. विंडोज़ में ही लाइन बोली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन एंथनी इज़ द चेयरमैन ऑफ. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द त्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स. त्रिनार्था टीन प्लेट वर्क का चेयरमैन है जॉन एंथनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाल्सवर्दी इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेस. गाल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले के मुख्य घटक हैं या प्रतिपादक हैं. एक्सपोनेंट मीन्स प्रतिपादक. इन्होंने ही प्रॉब्लम प्लेस को का प्रतिपादन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रामा डेपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट द एडवर्स सोशल फोर्सेस. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मोब. कि विच ड्रामा डेपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट. कौन सा ड्रामा ऐसा है जो एक आदर्श व्यक्ति की लड़ाई का वर्णन करता है विरोधी सामाजिक शक्तियों के खिलाफ. तो विरोधी सामाजिक शक्तियों के खिलाफ एक आदर्श व्यक्ति की लड़ाई का वर्णन करता है. तो कहाँ पर ये देखने को मिलता है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द मोब में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट देख लीजिए 87. सोम्स फोरसाइट, हिज वाइफ इरीन एंड ओल्ड जोलियन आर द कैरेक्टर्स ऑफ द. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द फोरसाइट सागा. सोम्स फोरसाइट हिज वाइफ, सोम्स फोरसाइट की वाइफ है इरीन, और ओल्ड जोलियन ये कैरेक्टर्स हैं द फोरसाइट सागा के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनारो. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, गाल्सवर्दी. कि कौन जोन्स और पिनारो के यथार्थ परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो गाल्सवर्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाल्सवर्दी आइडियाज़ ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड in his collection of essays entitled. गाल्सवर्दी के जो विचार हैं ड्रामा पर
वो ऐसे के कलेक्शन में पाए जा सकते हैं और उसका टाइटल है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। कि गाल्सवर्दी आइडियाज़ ऑन ड्रामा, कि ड्रामा के गाल्सवर्दी के विचार ड्रामा में देखे जा सकते हैं। कौन से ऐसे में देखे जा सकते हैं? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले डील्स विद द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस, न्याय की असमानता दिखाते हैं। कौन सा प्ले ऐसा है? द सिल्वर बुक्स, कि इसमें बताया है इस प्ले में कि दे आर टू लॉज, वन फॉर द पुअर एंड अनदर फॉर द रिच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्राइप ड्रामाटाइज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्ट्राइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाल्सवर्दी मास्टरपीस इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, द फोर्साइट सागा। गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस है वो क्या है? द फोर्साइट सागा, और ये 1922 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ आ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉयर। गाल्सवर्दी बेटे थे एक वकील के, और सॉलिसिटर इज़ द सिनोनियम ऑफ लॉयर। लॉयर को सॉलिसिटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्साइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू, फोर्साइट सागा इंग्लिश पैरेलल, फोर्साइट सागा को कहा जाता है एक इंग्लिश पैरेलल टू थॉमस मन्स बडनब्रुक्स, कि थॉमस मन बडनबुर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवेकनिंग एंड अ मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ, सी ऑप्शन गाल्सवर्दी, कि अवेकनिंग और मॉडर्न कॉमेडी ये वर्क हैं गाल्सवर्दी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क, डिफीट, द सन एंड पंच, द सन एंड पंच एंड गो आर फ्रॉम द पेन ऑफ गाल्सवर्दी। दीज आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, शॉर्ट प्लेज। ये शॉर्ट प्लेज हैं जॉन गाल्सवर्दी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदी ऑथर इज़ फेमस फॉर हिज स्टोरीज, एक हिंदी के लेखक हैं जो कि अपनी स्टोरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अपने नॉवेल्स के लिए। ही राइट्स फॉर अ कॉमन मैन, वो कॉमन मैन के बारे में लिखते हैं। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन गाल्सवर्दी, वे जॉन गाल्सवर्दी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि ही ट्रांसलेटेड द सिल्वर बॉक्स एज चांदी की डिबिया, कि उन्होंने जो इनका गाल्सवर्दी का प्ले है द सिल्वर बॉक्स, और ये आया था 1906 में, इसे इन्होंने ट्रांसलेट किया था चांदी की डिबिया में। नेक्स्ट जो इनका प्ले है गाल्सवर्दी का स्ट्राइप, उसे इन्होंने हड़ताल के रूप में ट्रांसलेट किया था, और गाल्सवर्दी का जो जस्टिस प्ले है उसे न्याय के रूप में ट्रांसलेट करा था हिंदी ऑथर ने। अब ये हिंदी ऑथर कौन है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ही ये ऑथर हैं, हिंदी ऑथर हैं, जिन्होंने सिल्वर बॉक्स को चांदी की डिबिया, स्ट्राइप को हड़ताल और जस्टिस को न्याय में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जॉन बार्थविक, मिसेस बार्थविक। मिसेस बार्थविक इज़ द वाइफ ऑफ जॉन बार्थविक। जैक बार्थविक हैं, रोपर हैं। मिसेस जॉन्स मार्लो व्हीलर, जॉन्स मिसेस सैडन स्नो, ये कैरेक्टर कहाँ दिखाई देते हैं? द सिल्वर बॉक्स, अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस प्ले हैज़ कैरेक्टर्स लाइक जेम्स हाउ। इस प्ले में ये सारे कैरेक्टर हैं, एक तो जेम्स हाउ हैं, जेम्स हाउ, नेक्स्ट वॉल्टर हाउ, हर्बर्ट कोक्सन, द मैनेजिंग क्लर्क हैं ये, विलियम फाल्डर हैं, जूनियर क्लर्क स्वीडल हैं, स्वीडल विस्टर हैं, ये डिटेक्टिव हैं, कोले केशियर हैं, मिस्टर जस्टिस लॉयड जज हैं, हैरोल्ड क्लेवर ये एडवोकेट हैं, हैरोल्ड फ्रॉम अ यंग एडवोकेट हैं ये, हेक्टर फ्रॉम यंग एडवोकेट, कैप्टन डैनसन अ प्रिजन गवर्नर है, रेव ह्यूज मिलर अ प्रिजन चैपलेन है, एडवर्ड क्लीमेंट ये प्रिजन डॉक्टर है, वुडर अ चीफ वार्डर हैं, मोनी
convict, Clifton convict, O'Clery convict. Ruth Honeyville, etc. It has a very famous speech of judge. इसमें जज की एक बहुत प्रसिद्ध स्पीच है और ये स्पीच है, द लॉ इज़ व्हाट इट इज़, अ मैजेस्टिक एडिफाइस। लॉ क्या है? सिर्फ एक शानदार क्या है? इमारत है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। गॉल्सवर्दी का है ये जस्टिस। गॉल्सवर्दी जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयल्टीज आई डोंट नो, क्रिस क्रॉस वी ऑल कट ईच अदर थ्रॉट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स इज़ अ डायलॉग इन अ प्ले बाय। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जॉन गॉल्सवर्दीज लॉयल्टी। कि लॉयल्टी मैं नहीं जानता, कैसे क्रिस क्रॉस होता है, मतलब मैं नहीं जानता कि कैसे क्रिस क्रॉस होती है ये। कि वील ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट, कि हम सभी एक दूसरे के गले काटते हैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैसे एक दूसरे के गले काटते हैं। तो इज़ अ डायलॉग इन अ प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्दी लॉयल्टीज़। तो ये एक डायलॉग है जो जॉन गॉल्सवर्दी के लॉयल्टीज़ में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, गॉल्सवर्दी प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, लेबर डिस्ट्रीब्यूट। इसमें मज़दूरों का झगड़ा दिखाया जाता है, स्ट्राइफ में हड़ताल करते हैं कुछ उनकी, फिर लास्ट में डिमांड उनकी मांग पूरी हो जाती हैं, लेकिन सारी उनकी मांग पूरी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, गॉल्सवर्दी इन द सिल्वर बॉक्स सीम टू इको द लाइन्स लॉज ग्राइंड द पुअर, द रिच मैन रूल द लॉस। दीज लाइन्स अकर इन ऑप्शन नन ऑफ दीज। कि गॉल्सवर्दी के प्ले में, द सिल्वर बॉक्स प्ले में ये लाइन है कि लॉज ग्राइंड द पुअर, कि जो कानून है ना वो गरीबों को पीसता है, कानून गरीबों को पीसता है और जो धनी व्यक्ति होते हैं वो कानून पर शासन करते हैं। तो ये दीज लाइन्स अकर इन द सिल्वर बॉक्स में ये दिखाई देती हैं लाइन, और ऊपर भी ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।